सही प्रश्न। जीवन में कई चुनौतियाँ आती हैं और हमने जिस तरह पहले ही चर्चा की है कि इन चुनौतियों और संघर्षों का स्वागत करते हुए हमें ईश्वर को ऐसे सुअवसरों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ये चुनौतियाँ आपके जीवन में नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन की किसी भी परेशानी को उठा लीजिए, उसके मूल में कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार दिखेंगे। अब आपके मस्तिष्क में फ़ौरन बात आएगी कि यह तो बहुत गलत बात है, भला हम क्यों अपनी परेशानियों की वजह हैं? क्यों है का जवाब तो क्या परेशानी है के अवलोकन से मिलेगा, लेकिन आप अपनी परेशानियों की जड़ खुद ढूंढ सकते हैं। आपको बस यही सही सवाल पूछना है अपने आप से। आप स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आखिर कोई समस्या विशेष आपके सामने क्यों उपस्थित हुई है। सत्य की खोज में आने वाली बाधाओं के विषय में भी यही सिद्धांत है कि उस समस्या की जड़ आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आप स्वयं से सही प्रश्न पूछेंगे। बड़े भारी मन से एक युवा मित्र ने मुझसे कहा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह शायद मुझसे नहीं अपने आप से ही ये बातें कह रहा था। हाँ, यह ज़रूर था कि उसके मन के सवाल बहुत ज़ोर से उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे और उसे मैं भी सुन पा रहा था। दरअसल उसकी एक संभावित नौकरी उसके हाथ से निकल गई थी। जिस तरह उसकी बातचीत चल रही थी और जिस तरह की प्रतिक्रिया उसे मिल रही थी, उनसे तो वह पूरी तरह आश्वस्त था कि यह मौका उसी के लिए बना है। उसके अति उत्साह और अपेक्षाओं की वजह से भी इस मौके का जाना उसे अपने जीवन को खो देने जैसा लग रहा था। खैर, ये बहुत आम सवाल है जो आपने कई लोगों को जोर-जोर से खुद से पूछते देखा होगा या सुना होगा। हो सकता है आपके साथ भी इस तरह के मौके की कई बार पेश आए हों। जब आपने ये कहा हो ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? सवाल ही तो रास्ता होता है, लेकिन वह सवाल किस मनोदशा में किस मकसद से बोला जा रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई उदास हो, परेशान हो तो सबसे पहले उसे खुलकर बोलने का मौका देना चाहिए। बाहर के मरहम से ज़्यादा अंदर का मरहम बेचैनी में राहत देता है। मैंने अपने मित्र को उसकी बात और भड़ास पूरी तरह से निकाल लेने का मौका दिया। कुछ देर बाद जब वह ये ही बातें बार-बार दोहराकर थक गया तो खुद ही चुप हो गया। मैंने उससे कहा कि सवाल तो तुम्हारा सही है मेरे भाई, लेकिन पूछने का तरीका शायद ठीक नहीं। अगर तुम सचमुच यह सवाल शांत मन से पूछो तो शायद बेहतर जवाब मिल पाएगा। उसे बात कुछ समझ आई, पर पूरी तरह से नहीं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, क्या तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो? ज़ाहिरा तौर पर सब जानना चाहते हैं। उसने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। उस मित्र को मैंने जो सलाह दी, वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। जब भी यह सवाल ज़हन में आए, बड़े धीरज और गंभीरता से खुद से यह सवाल पूछिए, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या क्यों होता है? सवाल पूछने के साथ ही उसकी वजह को भी तलाशिए। दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता, यहाँ तक कि आपके साथ पेश आने वाली परिस्थितियाँ भी किसी न किसी वजह से ही आती हैं। दोस्त ने कहा कि पैनल में मौजूद एक सीनियर के साथ मैं पहले भी किसी और कंपनी में काम कर चुका था। उस वक्त वह उतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं था और मुझे कभी पसंद भी नहीं आता था। हम लोग कभी बात भी नहीं करते थे। उसने ही मेरे हाथ आए मौके को मुझसे दूर कर दिया। मैंने कहा कि किसी को नापसंद करने वाला शख्स योग्य कैसे हो सकता है। इस पर काफ़ी लंबी चर्चा चली। यह घटना बहुत छोटी सी थी और जीवन यहाँ नहीं रुकता है, लेकिन जीवन में आने वाली तमाम परिस्थितियों के पीछे इसी तरह बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं। बेवजह किए गए कई काम भविष्य में बड़ी वजह बनते हैं। गीता में इसे कर्म की गति बड़ी तीव्र कहकर समझाया गया है। जब भी निराशा आ घेरे, एक बात गंभीरता से खुद से पूछे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पल प्रतिपल किए गए अपने कर्मों पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि इनकी गति बड़ी तीव्र होती है। संवाद। राष्ट्रों के बीच द्वेष का भाव हो या निजी संबंधों की कटुता हो, आप एक ही बात आमतौर पर पाएंगे, संवादहीनता।
हम कई बातों को अपने मन में ही बुन लेते हैं और फिर खुद से ही संवाद करने लगते हैं। वह बुरा है, वह भला है, बाह्य जगत का संवाद बाहर की दुनिया का ही विषय है। सत्य की खोज कई लोगों ने की है, उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उनसे संवाद करें। संवादहीनता से न तो बाह्य जगत का उत्थान होता है, न ही आंतरिक जगत का। ज्ञानियों द्वारा की गई अनेक पुस्तकें उनका संवाद ही है। अब जरा विचार कीजिए कि ये संवाद ही नहीं करते तो हमारी यात्रा कितनी कठिन हो जाती। सत्य की खोज इस संसार के भीतर रहकर ही करनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने संबंधों आदि में भी संवाद को बरकरार रखें। एक छोटे उदाहरण से जीवन में संवाद के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। बेहद परेशान और दुखी अवस्था में एक मित्र मेरे पास आए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि ऑफिस में बड़ी राजनीति है। मैंने कहा कि देश की राजनीति से भी ज़्यादा। वे मेरी तरफ नाराज़गी भरी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मैं भी मजाक नहीं कर रहा। मैं जानता था कि ज़रूर कुछ न कुछ परेशानी उनके दफ्तर में पेश आ रही होगी, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि दुनियावी कामों में कभी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब इस तरह की परेशानियां सामने नहीं होगी। परेशानियों और बाधाओं के प्रति हमारा नज़रिया यह तय करता है कि हम कितनी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। अपने मित्र की एक परिस्थिति विशेष में मदद करना उसके लिए कोई खास फायदे की बात नहीं होती। मैंने उससे कहा कि क्या इस परिस्थिति से निकल जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जवाब दिया कि हाँ, अभी तो ऐसा ही लगता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम जब जिस परिस्थिति में होते हैं उसी को जीवन मान बैठते हैं, जबकि परिस्थिति कभी जीवन नहीं हो सकती। वह तो सतत परिवर्तनशील है। चार्ली चैपलिन ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि आपकी मुसीबतें भी। यह हम सभी का आजमाया हुआ सत्य है कि जीवन में कई अच्छे समय आए और वक्त के साथ बीत गए, फिर जीवन में कभी भी कठिन समय के आने का सिलसिला नहीं रुका। हाँ, कठिन समय का भय और अच्छे समय की चाह जरूर गहरे बैठती जाती है। यही सबसे बड़ी भूल है। हम परिस्थितियों में भेद करते हैं और भय तथा चाहत में अटककर वर्तमान जीवन को ठोकर मार देते हैं। मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम इस पर सोचना छोड़ सकते हो क्या? उसने कहा कि पल प्रतिपल बस यही बात दिमाग में चल रही है, यहाँ तक कि मैं सो भी नहीं पा रहा। मैंने कहा कि क्या कर सकते हो, उस पर विचार करो और जिन बातों को सिर्फ सोच रहे हो उनकी सत्यता को खुद जांचो। मसलन तुम्हें लगता है तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसकी वजह और उन लोगों की पहचान करो। बातचीत बंद होना सबसे बड़ी समस्या है। आप दफ्तर में जिन्हें नापसंद करते हैं उनसे भी बात करते रहें। दरअसल परिस्थितियां और लोग उतने बुरे नहीं होते हैं जितना उनके बारे में बुरी सोच उन्हें बना देती है। मेरा यह मित्र इससे पहले भी कई बार मुझसे सलाह मशवरा करता रहा था। मैं उससे 3 बातें आंख बंद करके मान लेने को कही। पहली, वह दफ्तर के बाहर दफ्तर की बातों को न सोचने का प्रयास करे। इसका तरीका यही है कि वर्तमान में जिया जाए। आप परिवार के साथ हैं तो परिवार के साथ हों, या कोई अन्य काम कर रहे हो तो उसी काम में लगे रहें। दूसरा, योजनाबद्ध तरीके से उस पूरी परिस्थिति की विवेचना करें। ये हालात क्यों बने हैं और इनके लिए जिम्मेदार कौन है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे सच्ची मधुरता के साथ मिलो और बात करते रहो। यहाँ तक कि जिन लोगों को आप अपना दुश्मन मान रहे हैं उनसे भी बात करें। दोस्त के साथ सकारात्मक परिणाम न आते तो ये अनुभव आपसे साझा ही नहीं करता। इसे भी किसी और के अनुभव की तरह न लेकर जीवन में अपनाइए। कई बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हमारी चिंताएं उन्हें विकराल कर देती हैं। जिन समस्याओं के हल बिना आजमाए किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, वे अशांत मन के सामने हथियार डाल चुके हैं और कभी इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएंगे। कृतज्ञता। आप अपनी प्रत्येक श्वास के लिए इस प्रकृति और इसके रचयिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो आप जीवन के मूल्य को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आप किसी के साथ थोड़ी भी भलाई करते हैं तो उससे कृतज्ञता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जरा विचार करिए, जिसने हमें यह सुंदर जीवन दिया, जिसने इस प्रकृति को बनाया, आपका हर आता जाता श्वास उसकी जिसकी देन है, क्या आपको उसे हर पल धन्यवाद नहीं करना चाहिए? वैसे तो सत्य की खोज ही अपेक्षाओं का नाश कर देती है।
तो खुद सत्य में किसी तरह की अपेक्षा कैसे रह सकती है। अगर आप कृतज्ञता के भाव को अपने मन में हमेशा जागृत रखते हैं तो सत्य की राह बहुत आसान हो जाती है। किसी नेत्रहीन से पूछिए कि अपनी आंखों की कीमत और आपके नेत्र नए भी हों तो शरणानंद जी जैसे संतों के जीवन से जानिए कि बिना आंखों के भी सत्य को पाने के बाद वे ईश्वर के प्रति कितने कृतज्ञ रहे। मेरे पिता एक संघर्षशील इंसान रहे हैं। वैभव और अति संचय का रोग उन्हें कभी नहीं लगा। यह बात उस वक्त की है जब मुझ में बड़े छोटे और अमीर गरीब का भेद जागने लगा था। पिताजी साइकिल से ही दफ्तर आया जाया करते थे। मुझे यह बहुत ही अपमान का विषय लगता था। मैंने उनसे कहा कि आप स्कूटर क्यों नहीं ले लेते। उनका जवाब था कि साइकिल से ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। अगर तुम इसकी कोई आवश्यकता बताओ तो इसे खरीदने पर विचार करते हैं। मैंने कहा कि इससे सम्मान का अनुभव होगा और आपको इतना थकना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने थकान पर कहा कि यह तो एक व्यायाम है और इससे मुझ में स्फूर्ति बनी रहती है। और जहाँ तक बात औरों को अच्छा लगने की है, यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। मैंने कहा कि आपको नहीं लगता तो क्या हुआ कि मुझे तो लगता है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो है तुम उसकी अनदेखी क्यों करते हो। मुझे बात ऐसे समझ नहीं आ रही थी और पिताजी इस बात को समझ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आओ जरा किसी से मिलने चलना है। वे अपनी साइकिल पर तथा मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने साइकिल एक अनाथ आश्रम के पास रुकी और मुझे साथ लेकर अंदर गए। वहाँ बहुत से बच्चे थे। उनकी ओर इशारा करते हुए भी बोले कि क्या तुम्हें ईश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि तुम इस तरह के किसी अनाथ आश्रम में नहीं पले बढ़े, बल्कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला। फिर वे एक प्यारी सी बच्ची के पास ले गए। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बच्ची की दोनों आंखें नहीं थी और उसे जान से मार देने की बजाय उसके माता पिता ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ना बेहतर विकल्प समझा था। बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरे पास जो है उसकी अनदेखी कर मैं दिखावे की एक दुनिया बना रहा हूँ। शायद सब कुछ होना ही कृतज्ञता को मार देता है और हमें मिले सुंदर जीवन के प्रति हम कृतधन होते हैं। मैं अपने जीवन में जिस महात्मा से बहुत प्रभावित हुआ वे स्वामी शरणानंद हैं। बहुत छोटी उम्र में उनकी दोनों आंखों की रोशनी जाती रही। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ सत्य को पाया बल्कि मेरे जैसे कई कथित पढ़े लिखे आज भी उनके लिखे और कई ज्ञान से सत्य की खोज करते हैं। उनके जीवन से मुझे एहसास हुआ कि अनाथ आश्रम में दिखी नेत्रहीन बच्ची को भी सत्य मिल सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए। यह मानव जीवन असीम संभावनाओं से भरा है और हम इसकी प्रचुरता की बजाय इसकी अल्पता पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। मैंने इस घटना के बाद जीवन में मुझे मिली हर चीज़ के लिए इस प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। जहाँ कोई कमी लगी थी तो अपने से ज़्यादा संघर्षी लोगों की तरफ देखा। मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे ऐसे पिता मिले। आपको भी कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि यह ज्ञान किसी की बपौती नहीं, आप भी इसके इतने ही हकदार हैं। हम बिना फ़ायदे के कोई काम करना भूल गए हैं। इस कृतज्ञता के फ़ायदों की बात करूँ तो इस दौर की सारी बड़ी ज़रूरतें इससे पूरी होती हैं। लालच, अनैतिकता, असत्य, जलन आदि जैसी कई गंभीर बीमारियां इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं। आजमा कर देख लीजिए। आज ही आपको मिली हर बात के लिए कृतज्ञता का भाव मन में लाइए। आपको मानव जीवन मिला इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए।